दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही जितनी उम्मीद थी। पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम को 7 विकेटों से मात देकर सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल कर ली थी। बारिश से प्रभावित उस मुकाबले में टीम इंडिया का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और नतीजा यह हुआ कि फैंस के चेहरे मायूसी से भर गए। लेकिन भारतीय टीम ने हार मानने से इनकार किया और दूसरे वनडे के साथ वापसी की पूरी तैयारी कर ली थी। दूसरे वनडे में जब मुकाबला शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला शुरुआत में सही साबित हुआ। भारतीय बल्लेबाजी का टॉप ऑर्डर एक बार फिर शुरुआती ओवरों में बिखर गया। टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से दबाव बढ़ा, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने अपनी क्लासिक पारियों से टीम को संभाला। दोनों ने मिलकर स्कोर बोर्ड को संभालते हुए टीम को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया। वहीं मध्य क्रम में अक्षर पटेल ने भी कुछ तेज रनों का योगदान दिया। इन सब की बदौलत टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में 264 रनों का स्कोर खड़ा किया। यह स्कोर देखने में तो चुनौतीपूर्ण लग रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ने इसे आसान बना दिया। भारतीय गेंदबाजों की लचर गेंदबाजी और डीली फील्डिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने यह लक्ष्य 46वें ओवर में ही हासिल कर लिया और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त के साथ ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी इस सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला बाकी है। एक ऐसा मैच जो नतीजे से ज्यादा गर्व और आत्मसम्मान के लिए खेला जाएगा। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने इस निर्णायक मुकाबले के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दोनों ने मिलकर एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है और तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। पिछले 2 मैचों में फ्लॉप साबित हुए 3 बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि उनकी जगह 3 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ऐसे खिलाड़ी जो अब तक इस सीरीज में एक भी मुकाबला नहीं खेले हैं, लेकिन अपनी फिटनेस, फॉर्म और आक्रामक खेलने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन खिलाड़ियों के आने से टीम इंडिया की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है। ड्रेसिंग रूम में अब एक नई ऊर्जा है, एक नया आत्मविश्वास है। टीम के हर खिलाड़ी के चेहरे पर वही फोकस और वही चमक लौट आई है जो किसी बड़ी जीत से पहले दिखती है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में अब हलचल मच चुकी है। इस नई प्लेइंग 11 को देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। यह वही टीम नहीं है जो पहले 2 मैचों में उतरी थी। यह टीम है बदले हुए इरादों की, नए जोश की और आत्मविश्वास की। तीसरे वनडे से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई खेमे में इस बात को लेकर बेचैनी है कि अब भारत को हराना इतना आसान नहीं होगा। इस आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम का लक्ष्य एक ही है, क्लीन स्वीप से बचना और सीरीज का अंत सम्मानजनक जीत के साथ करना। वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर होगी भारत को तीसरे मैच में हराकर 3-0 से सीरीज क्लीन स्वीप करने पर। लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा अलग है, क्योंकि भारतीय टीम अब दबाव में नहीं बल्कि जुनून के साथ मैदान में उतरेगी। हर खिलाड़ी यह जानता है कि यह मैच सीरीज के अंक नहीं बल्कि आत्मविश्वास लौटाने का मौका है। कप्तान शुभमन गिल की नेतृत्व क्षमता और गौतम गंभीर की रणनीति का असर टीम में साफ दिख रहा है। दोनों का फोकस है कि टीम अब गलतियों से सीखे और जीत के रास्ते पर लौटे। यह तीसरा वनडे भले सीरीज के परिणाम को न बदले, लेकिन यह मैच यह जरूर साबित करेगा कि भारतीय टीम हार के बाद झुकती नहीं बल्कि और मजबूत होकर लौटती है। अब हर नजर इस आखिरी मुकाबले पर टिकी है, क्योंकि यही वह मैच है जो बताएगा कि भारत हारने के बाद टूटता नहीं बल्कि फिर से उठ खड़ा होता है। मैदान पर जब यह टीम उतरेगी तो हर फैन की उम्मीदें फिर से आसमान छुएंगी और हर दिल से यही आवाज उठेगी, अब वक्त है वापसी का, अब वक्त है जीत की कहानी फिर से लिखने का। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले की, जो अब बन चुका है इस रोमांचक सीरीज का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज मैच। शुरुआती 2 मुकाबलों में हार झेल चुकी भारतीय टीम अब इस आखिरी वनडे में मैदान पर उतरने जा रही है एक ही मिशन के साथ, सम्मान बचाने का और शानदार वापसी करने का। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह तीसरा वनडे मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा।
इसके साथ साथ हम आपको देंगे पूरी जानकारी कि इस ब्लॉकबस्टर मैच का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर कहां देख सकते हैं, और अगर आप मोबाइल पर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी इसकी एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीमिंग, ताकि आप कहीं भी हों इस रोमांचक भिड़ंत का एक भी पल मिस न करें। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ लाइव मैच की नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस तीसरे वनडे मुकाबले की पूरी पिच रिपोर्ट, जहां हम विस्तार से बताएंगे कि इस मैदान पर कैसा रहेगा पिच का मिजाज। क्या बल्लेबाज करेंगे चौकों छक्कों की बरसात, या फिर तेज गेंदबाज उखाड़ देंगे स्टंप्स को हवा में उड़ाकर? क्या यह पिच रन बनाने के लिए स्वर्ग साबित होगी, या फिर गेंदबाजों की जन्नत? पिच की सतह, उछाल, ओस और मौसम की स्थिति, इन सब पहलुओं पर आपको मिलेगा पूरा और गहराई भरा विश्लेषण, जिससे आप पहले ही समझ जाएंगे कि इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों का इतिहास और जीत हार के आंकड़े। कौन सी टीम रही है ज्यादा हावी, किस मैदान पर किसका पलड़ा भारी रहा, और किन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से मैच का रुख बदल दिया। ये सब दिलचस्प आंकड़े आप देख पाएंगे सिर्फ इसी वीडियो में। आपको मिलेगा दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड का पूरा ब्यौरा, ताकि तीसरे वनडे से पहले आप जान सकें कि किस टीम के पास है मनोवैज्ञानिक बढ़त और कौन सी टीम मैदान पर उतरेगी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की संभावित प्लेइंग 11, यानी वह बेस्ट टीम जो तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतर सकती है। कौन कौन से खिलाड़ी होंगे टीम का हिस्सा, कौन बाहर बैठ सकता है, और किन नए चेहरों को मौका मिल सकता है, इन सब सवालों के जवाब आपको यहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस मुकाबले से जुड़ी कई बड़ी और जरूरी बातों की, जो मैच शुरू होने से पहले जानना हर भारतीय फैन के लिए बेहद अहम है। कौन से खिलाड़ी हैं शानदार फॉर्म में, किनकी वापसी से टीम को मिलेगी मजबूती, और किसकी रणनीति तय करेगी मैच का नतीजा। इन सब पहलुओं पर होगी हमारी गहराई भरी चर्चा। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे क्रिकेट प्रेमी हैं और टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वो हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद खास और जरूरी है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह तीसरा वनडे मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि गर्व, जोश और जुनून की अंतिम परीक्षा बनने जा रहा है। और हाँ, अगर आप चाहते हो भारतीय टीम तीसरा वनडे का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से जीतकर पिछले 2 मुकाबलों में मिले हार का बदला ले, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़ी जानकारी की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले की तारीख, समय और स्थान की। तो आपको बता दें कि यह रोमांचक तीसरा वनडे मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल यानी 25 अक्टूबर दिन शनिवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जो अपनी खूबसूरत आउटफील्ड और तेज पिच के लिए जाना जाता है। मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से होगी, जहां दोनों टीमें सीरीज के इस निर्णायक और प्रतिष्ठा से भरे मुकाबले में आमने सामने होंगी। शुरुआती 2 मुकाबले गंवाने के बाद भारतीय टीम अब आखिरी मैच में जीत दर्ज कर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम की कोशिश होगी कि वह इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप पूरा करे। अब बात करें लाइव प्रसारण की, तो इस महामुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर देख सकते हैं, जहां आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में कमेंट्री का आनंद मिलेगा। वहीं अगर आप मैच को मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी जियो सिनेमा ऐप और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जहां आप बिना किसी रुकावट के इस रोमांचक भिड़ंत का हर पल लाइव देख सकते हैं। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि कल सुबह से ही क्रिकेट का बुखार अपने चरम पर होगा और सिडनी के मैदान में एक बार फिर इतिहास रचने उतरेगी टीम इंडिया, अपने गर्व, अपनी प्रतिष्ठा और अपने फैंस के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की, जो इस क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता की पूरी कहानी बयां करते हैं। अगर अब तक के इतिहास पर नजर डालें,
तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 154 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम ने 58 बार जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 86 मुकाबलों में भारत को हराया है। यानी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन यह भी सच है कि भारतीय टीम हमेशा से बड़े मौकों पर बड़ा प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती है। कई बार ऐसा हुआ है जब आंकड़े भले ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रहे हों, लेकिन मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से बाजी पलट दी हो, चाहे वर्ल्ड कप के मुकाबले हों या घरेलू सीरीज के हाई वोल्टेज मैच। टीम इंडिया ने बार बार यह साबित किया है कि जब बात आती है सम्मान की और देश के गौरव की, तो वह किसी भी टीम को चुनौती देने का दम रखती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भले ही आंकड़ों में आगे हो, लेकिन भारतीय टीम की लय और जोश को कभी कम नहीं आंका जा सकता। खासकर मौजूदा टीम में मौजूद युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का मेल इस मुकाबले को हमेशा खास बनाता है। यही वजह है कि जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होते हैं तो यह केवल एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि गर्व, प्रतिष्ठा और जुनून की लड़ाई बन जाती है। और अब जब तीसरा वनडे मुकाबला सिर पर है, तो भारतीय टीम एक बार फिर इतिहास पलटने और जीत का नया अध्याय लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम की जिस प्लेइंग 11 को चुना है, उस प्लेइंग 11 की बात करने से पहले चलिए जरा एक नजर डाल लेते हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट पर, क्योंकि हर मैच का नतीजा काफी हद तक इसी पर निर्भर करता है। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम दुनिया के सबसे खूबसूरत और पारंपरिक क्रिकेट मैदानों में से एक माना जाता है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए कुछ न कुछ हमेशा मौजूद रहता है। अब तक इस मैदान पर कुल 34 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 18 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि 14 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम विजेता बनी है। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि सिडनी की पिच संतुलित मानी जाती है, जहां मैच के शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को हल्की मूवमेंट और उछाल का फायदा मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, पिच धीरे धीरे बल्लेबाजों के अनुकूल हो जाती है। पिच की सतह आमतौर पर सख्त होती है और यहाँ की आउटफील्ड बेहद तेज है, जिससे चौके छक्के लगाना आसान हो जाता है। शुरुआती 10 ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, खासकर अगर मौसम में थोड़ी नमी रही तो। वहीं स्पिन गेंदबाजों के लिए भी यहाँ मौका रहता है, क्योंकि दूसरे पारी में पिच धीमी होने लगती है और गेंद टर्न लेने लगती है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम यहां अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, ताकि स्कोरबोर्ड पर बड़ा लक्ष्य खड़ा किया जा सके और बाद में स्पिनरों के सहारे दबाव बनाया जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिडनी की यह पिच रन बनाने के लिए तो तैयार है, लेकिन सफलता उन्हें ही मिलेगी जो धैर्य और रणनीति से खेलेंगे। यानी यह पिच एक ऐसा मंच है जहां हर गलती की कीमत चुकानी पड़ सकती है, और जो टीम हालात को जल्दी भांप लेगी वही इस मुकाबले में बाजी मार सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, जिसे कप्तान शुभमन गिल ने तीसरे वनडे के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को घुटनों पर लाने के लिए चुना है, और इस प्लेइंग 11 में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव करते हुए इस मुकाबले में उतरने की पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों, तीसरे और आखिरी वनडे के मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले उतरने वाले हैं टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल, जिनसे हर कोई अब एक विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद लगाए बैठा है। वनडे फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में गिल का नाम शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल है, लेकिन हाल के 2 मुकाबले उनकी बल्लेबाजी के रंगों से कुछ फीके रहे। पहले वनडे में वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए और कुछ आकर्षक शॉट्स लगाने के बाद जल्दी आउट हो गए। दूसरे वनडे में भी सिर्फ 9 रन जोड़ पाए, जिससे भारतीय पारी थोड़ी धीमी पड़ गई। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है, हर मैच एक नया मौका देता है, और अब यह मौका है कप्तान गिल के लिए खुद को फिर से साबित करने का। तीसरे और निर्णायक वनडे में शुभमन गिल पूरी तैयारी और नई मानसिकता के साथ उतरेंगे। उनके अंदर वह क्लास और ठहराव है जो बड़े मौकों पर काम आता है। अगर वह शुरुआत में अपनी लय पकड़ लें तो न केवल टीम इंडिया को दमदार शुरुआत मिलेगी, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। उनकी तकनीक, टाइमिंग और शॉट चयन किसी भी पिच पर शानदार दिखाई देते हैं।
अब तक अपने 55 वनडे मुकाबलों में शुभमन गिल 2785 रन बना चुके हैं, जिनमें एक दोहरा शतक, एक शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं, जो यह साबित करते हैं कि वह बड़े स्कोर के भूखे हैं। तीसरे वनडे में सभी की नजरें उन पर होंगी, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक कप्तान का जुनून और जिम्मेदारी दिखाने का अवसर है। अगर गिल बल्ले से रन बरसाते हैं तो न केवल भारत मैच में लौटेगा बल्कि सीरीज की दिशा भी बदल सकता है। इस बार शुभमन गिल मैदान पर उतरेंगे जीत की नई कहानी लिखने। वहीं नंबर 2 पर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में जब कप्तान शुभमन गिल के साथ मैदान पर उतरते हैं हिटमैन रोहित शर्मा, तो स्टेडियम का शोर अपने आप बढ़ जाता है। अपने बेहतरीन टाइमिंग और दमदार शॉट्स के लिए मशहूर रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को तक तोड़ देते हैं। वनडे फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में इस वक्त वह तीसरे स्थान पर हैं और उनका विशाल अनुभव भारतीय टीम के लिए किसी अनमोल पूंजी की तरह है। हालांकि मौजूदा वनडे सीरीज की शुरुआत उनके मुताबिक नहीं रही। पहले मैच में वह मात्र 8 रन ही जोड़ पाए, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो असफलता के बाद और मजबूत होकर लौटे, और रोहित शर्मा ने ये बात दूसरे वनडे में साबित कर दी। दबाव की स्थितियों में उन्होंने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का कमाल दिखाते हुए 97 गेंदों पर शानदार 73 रन बनाए। उनकी पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जो इस बात का प्रमाण है कि रोहित शर्मा का आत्मविश्वास अब भी अटूट है। उनकी यह पारी केवल रन नहीं थी बल्कि टीम को वापसी का रास्ता दिखाने वाला बयान था। अब जब सीरीज अपने निर्णायक मोड़ पर है तो तीसरे वनडे में रोहित हर निगाह का केंद्र होंगे। उनके बल्ले से निकला हर शॉट ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। करियर पर गौर करें तो रोहित शर्मा ने अब तक 254 वनडे मुकाबलों में 11,166 रन बनाए हैं। उनके नाम 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 59 अर्धशतक दर्ज हैं। ये आंकड़े किसी भी चर्चा को खत्म करने के लिए काफी हैं कि क्यों वो वनडे फॉर्मेट के सबसे घातक ओपनर माने जाते हैं। तीसरे वनडे में अगर रोहित शर्मा अपने लय में आए तो भारतीय टीम को न सिर्फ मजबूत शुरुआत मिलेगी बल्कि मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर झुक जाएगा। इस बार हिटमैन का बल्ला बोलेगा और गूंज पूरे मैदान में सुनाई देगी। वही प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते दिखेंगे। वो खिलाड़ी जो हर पारी को जुनून, अनुशासन और आत्मविश्वास से सजाते हैं। उन्हें सिर्फ बल्लेबाज कहना उनके खेल के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि विराट कोहली भारतीय क्रिकेट में एक भावना है। मैदान पर उनकी मौजूदगी ही विपक्षी गेंदबाजों के लिए दबाव का कारण बन जाती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत उनके हिसाब से नहीं रही। पहले वनडे में सिर्फ 8 गेंदों पर बिना कोई रन बनाए आउट होना और दूसरे मैच में फिर से खाता न खोल पाना, यह विराट जैसी क्लास वाले खिलाड़ी के लिए असामान्य जरूर है। लेकिन यहीं से उनके बड़े कमबैक की कहानी शुरू होती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोहली 2 मैचों में असफल रहे हैं, तीसरे में उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है कि विपक्ष को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तीसरे वनडे में उम्मीद है कि कोहली नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरेंगे। उनकी आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास और जीत की भूख दिखेगी। जब वह क्रीज पर होते हैं तो दर्शकों को भरोसा रहता है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। उनकी शॉट प्लेसमेंट, तेज सिंगल्स और गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने का तरीका क्रिकेट के हर प्रशंसक के लिए आनंद का पल होता है। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली ने 303 वनडे मुकाबलों में 14,181 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक निरंतरता का प्रतीक है। तीसरे वनडे में टीम इंडिया को उनकी एक दमदार पारी की सख्त जरूरत होगी और विराट जानते हैं कि यह उनका वक्त है। अगर उनका बल्ला चला तो नतीजा एक ही होगा, भारतीय टीम की शानदार जीत और मैदान में गूंजता हुआ कोहली का नाम। दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जब चौथे नंबर की बात आती है तो वहीं उतरते हैं टीम इंडिया के भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। उनके खेल में एक खास बात है, वह न तो सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज हैं और न ही केवल एंकर, बल्कि दोनों भूमिकाओं को शानदार संतुलन के साथ निभाने वाले खिलाड़ी हैं। यही वजह है कि आज अय्यर का नाम उन गिने चुने बल्लेबाजों में शामिल है जो दबाव की परिस्थितियों में भी टीम के लिए ठहर कर रन बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज की शुरुआत शायद उनके लिए वैसी नहीं रही जैसी वह चाहते थे। पहले वनडे में 24 गेंदों पर केवल 11 रन बनाकर लौटना
उनके स्तर के खिलाड़ी के लिए थोड़ा निराशाजनक जरूर था, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो अगले ही मैच में अपने प्रदर्शन से जवाब दे। दूसरे वनडे में श्रेयस अय्यर ने शानदार वापसी की और जिस आत्मविश्वास से उन्होंने गेंदबाजों का सामना किया उसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने 61 रन की गजब की पारी खेली जिसमें 7 चौके शामिल थे। यह पारी न केवल रन बनाने की बल्कि टीम को दबाव से निकालने की मिसाल थी। श्रेयस का खेल देखने में जितना आकर्षक लगता है उतना ही रणनीतिक भी। वो पारी को संभालते हुए उसे एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ाने की कला में माहिर हैं। यही कारण है कि मिडिल ऑर्डर में उनकी भूमिका भारतीय टीम के लिए बेहद अहम होती है। अगर उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो वह अब तक 72 मुकाबलों में लगभग 3000 रन बना चुके हैं, जिसमें 6 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं। यह उनकी स्थिरता, मेहनत और निरंतरता का प्रतीक है। तीसरे वनडे में वह पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे। दर्शकों को उनसे एक निर्णायक पारी की उम्मीद होगी जो टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा सके। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी सिर्फ रनों की गिनती नहीं बढ़ाती बल्कि पूरी टीम में जोश भर देती है। अगर वह अपने लय में आए तो यह सीरीज भारत के नाम करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इस बार नंबर 5 पर देखने को मिला है एक दिलचस्प बदलाव। विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरेंगे युवा और जोश से भरे ध्रुव जुरैल। लोकेश राहुल को आराम दिए जाने के बाद अब यह जिम्मेदारी जाएगी ध्रुव के कंधों पर। यह उनके करियर का पहला वनडे मुकाबला होगा और इससे बेहतर मौका खुद को साबित करने का शायद ही हो सकता है। ध्रुव अपनी शांत स्वभाव, मजबूत तकनीक और फुर्तीले विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं। अब जब भारत निर्णायक तीसरे वनडे में उतरेगा तो उनसे टीम को स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों की उम्मीद होगी। उनके बल्ले से निकलने वाला हर रन भारत के लिए कीमती साबित हो सकता है। अगर जुरैल दबाव को मौके में बदल सके तो यह डेब्यू मैच उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यह मुकाबला न सिर्फ उनके लिए बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए भी बेहद खास रहेगा। दोस्तों, जब मैदान पर नंबर 6 पर भारतीय टीम का अगला योद्धा खेलते दिखेंगे युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जिनका खेल आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा होता है। क्रिकेट की दुनिया में उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है जो परिस्थिति के हिसाब से अपने खेल को ढालने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में उनका आक्रामक अंदाज विरोधी गेंदबाजों के लिए सिर दर्द साबित होता है, वहीं गेंदबाजी में उनका सहज एक्शन और सटीक लाइन लेंथ टीम को अतिरिक्त विकल्प देता है। पहले वनडे में नीतीश का प्रदर्शन शानदार रहा था। कठिन हालात में उन्होंने 19 रनों की तेज तर्रार पारी खेली और यह साबित किया कि टीम संकट में हो तो वह उसे उबार सकते हैं। उनकी पारी भले छोटी थी लेकिन उसका असर बड़ा था। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने महसूस किया कि यह खिलाड़ी मुकाबला पलटने का मादा रखता है। हालांकि दूसरे वनडे में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इस बार उनका बल्ला शांत रहा और गेंदबाजी में भी वह लय नहीं पकड़ पाए, लेकिन यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। हर मैच एक नया अवसर होता है खुद को साबित करने का। अब तीसरा और निर्णायक वनडे उनके लिए परीक्षा जैसा है। उनके प्रदर्शन पर न सिर्फ मैच का नतीजा बल्कि भविष्य की सीरीज में उनकी जगह भी निर्भर करेगी। टीम को उनसे ऐसी पारी की उम्मीद है जो सिर्फ रन न दे बल्कि मैच का रुख भी निर्धारित करे। नीतीश के पास वह क्षमता है कि वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से मुकाबले को भारतीय टीम के पक्ष में मोड़ दें। मैदान पर जब वह उतरेंगे तो तीसरे वनडे में नीतीश कुमार रेड्डी की भूमिका सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक उम्मीद की होगी कि भारत के पास ऐसा ऑलराउंडर तैयार है जो आने वाले सालों में टीम की रीढ़ बन सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका बल्ला और गेंद दोनों इस निर्णायक जंग में कितना असर दिखाते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर उतरने वाले हैं वो खिलाड़ी जिन पर हर कप्तान भरोसा करता है, अक्षर पटेल। उनकी पहचान सिर्फ एक गेंदबाज या बल्लेबाज के रूप में नहीं बल्कि एक संपूर्ण ऑलराउंडर के रूप में होती है। बीते दोनों वनडे मुकाबलों में अक्षर ने साबित कर दिया कि मैदान पर उनका हर योगदान भारत के लिए बहुमूल्य है। उनकी बल्लेबाजी में एक खास आत्मविश्वास झलकता है। वह परिस्थिति चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, अपने शांत स्वभाव और सटीक शॉट चयन से टीम को संभाल लेते हैं। वहीं गेंदबाजी में उनका नियंत्रण और धार विपक्षी बल्लेबाजों के लिए
परेशानी का कारण बन जाता है। अक्षर अब तक 70 वनडे खेल चुके हैं और करीब 900 रन बना चुके हैं। उनके बल्ले से कई बार ऐसी पारियां निकली हैं जिन्होंने टीम को संकट से बाहर निकाला है। गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 75 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं और यही उन्हें एक मैच टर्नर बनाता है। तीसरे वनडे में उनका रोल और भी अहम होगा, क्योंकि उनसे न सिर्फ रन की उम्मीद होगी बल्कि विकेट निकालने की भी जिम्मेदारी होगी। अक्षर पटेल के प्रदर्शन पर टीम इंडिया की जीत काफी हद तक निर्भर करेगी। दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर उतरने वाले हैं भारत के सबसे भरोसेमंद स्पिनर कुलदीप यादव। जब बात मिडिल ओवरों में दबाव बनाने और विकेट निकालने की आती है तो कुलदीप का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी गेंदबाजी में वह विविधता और चालाकी है जो किसी भी बल्लेबाज की लय बिगाड़ने के लिए काफी होती है। साल 2025 में उन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल 38 विकेट चटकाए थे, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि वह भारतीय टीम की स्पिन अटैक के केंद्र बिंदु हैं। कुलदीप की सबसे बड़ी खासियत है उनका संयम। चाहे विपक्षी बल्लेबाज आक्रामक हो या रन रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, कुलदीप अपनी लाइन और लेंथ से लय नहीं बिगाड़ते। उनकी चाइना मैन और फ्लाइट की कलाकारी बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर करती है। यही रणनीतिक गेंदबाजी उन्हें बाकी स्पिनरों से अलग बनाती है। वनडे करियर में अब तक 113 मुकाबलों में 181 विकेट उनके नाम हैं और हर विकेट उनके संघर्ष और अनुभव का प्रतीक है। तीसरे वनडे में टीम को उनसे वही उम्मीद होगी, लगातार विकेट निकालने और रन गति थामने की। अगर कुलदीप यादव अपनी लय में आए तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उनका प्रदर्शन भारत की जीत को तय करने वाला कारक बन सकता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर मैदान पर उतरेंगे नई तेजी और आत्मविश्वास का नाम हर्षित राणा। यह युवा गेंदबाज अपनी धारदार गति, उछाल और जज्बे से हर किसी का ध्यान खींच रहा है। पहले वनडे में भले ही उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन दूसरे मुकाबले में हर्षित ने शानदार वापसी की। उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से खेल का रुख बदल कर दिखाया। गेंदबाजी में उन्होंने 2 अहम विकेट झटके, जबकि बल्लेबाजी में 24 रनों की निर्णायक पारी खेलकर टीम को संकट से बाहर निकाला। उनके अंदर एक ऑलराउंडर जैसी काबिलियत दिखती है, जो भारत के भविष्य के लिए बेहद उत्साहजनक संकेत है। सिर्फ 7 वनडे खेलकर 12 विकेट हासिल करना यह साबित करता है कि वह हर मैच में कुछ अलग कर दिखाने की क्षमता रखते हैं। तीसरे वनडे में हर्षित राणा से टीम को वही जोश, वही धार और वही प्रदर्शन चाहिए जो मैच को भारत के पक्ष में मोड़ सके। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर उतरेंगे तेज गेंदबाजी के उस्ताद अर्शदीप सिंह। बाएं हाथ से आती उनकी धारदार स्विंग बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी लाइन और लेंथ पर सटीक नियंत्रण है, जिसकी मदद से वे पिच पर गेंद को हवा में लहराकर विकेट झटकने में माहिर हैं। भले ही उनका वनडे करियर अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन उनका आत्मविश्वास किसी अनुभवी गेंदबाज से कम नहीं। इस सीरीज के पहले 2 मुकाबलों में उन्होंने 3 विकेट लेकर दिखाया कि क्यों कप्तान उन्हें भरोसेमंद गेंदबाज मानते हैं। खासकर पावर प्ले और डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करती है। अब जब तीसरा वनडे निर्णायक मोड पर है, अर्शदीप से वही उम्मीद होगी कि वे अपनी स्विंग और स्पीड दोनों से मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दें। वह टीम इंडिया की जीत के असली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर दिखाई देंगे वो गेंदबाज जिनकी रफ्तार और जोश दोनों ही दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए खतरा है। मोहम्मद सिराज। जब सिराज गेंद लेकर दौड़ते हैं तो स्टेडियम की हवा में एक अलग ऊर्जा महसूस की जा सकती है। उनकी गेंदबाजी में स्पीड, सटीक स्विंग और अटैक करने की प्रवृत्ति का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। सिराज की खासियत है कि वह हर ओवर में एक नया सरप्राइज लेकर आते हैं, चाहे शुरुआती ओवर हो या डेथ ओवर्स। बल्लेबाज हमेशा दबाव में रहते हैं। अपने अब तक के 46 वनडे मुकाबलों में सिराज 70 से ज्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं, जो उनके अनुभव और स्थिरता को दर्शाता है। तीसरे और आखिरी वनडे में उनसे टीम को शुरुआती सफलता दिलाने की उम्मीद होगी। उनकी गति और आक्रामक रवैया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। सिराज का एक ओवर भी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, तीसरे और आखिरी वनडे के मुकाबले में भारतीय टीम की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन कौन खिलाड़ी इस तीसरे मुकाबले में खेलने चाहिए।